सबका दल यूनाइटेड पार्टी ने न्याय दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च। जनपद मैनपुरी कस्बा भोगांव के गांधी पार्क में सबका दल यूनाइटेड पार्टी के मायाराम लोधी हत्याकांड, रागिनी लोधी के साथ हुए बलात्कार तथा दीपा हत्याकांड के लिए न्याय दिलाने में सबका दल यूनाइटेड पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि मायाराम गरीब किसान था। उसने 4 भाई थे, जिसमें मायाराम, सुंदर, रमादल, राम सागर तथा मायाराम की 6 संतानें थी, जिसमें सबसे बड़ा बेटा कन्हैया विकलांग था। इस बार 2021 के पंचायत चुनाव में मायाराम के छोटे भाई सुंदर की पत्नी यदुराई देवी बीडीसी के चुनाव में भारी वोटों से विजयी हुई थी। परिवार में सबसे तेज मायाराम, जिसकी समाज में लोकप्रियता थी। यह पूर्ण लोधी बाहुल गाँव है। यदुराई के चुनाव जीतने के बाद से लगातार सुधीर याज्ञसेनी व वर्तमान जिला पंचायत सदस्य लगातार वोटों के लिए दबाव बना रहे थे और कई बार घर पर भी गए थे। सबसे बड़ी बात है कि खेड़ी घाट थाना अध्यक्ष विमलेश सिंह भी वोट के लिए दबाव बना रहा था। बीती रात 8 जुलाई की करीब 2 बजे सूर्य याज्ञसेनी, राम गुलाब शुक्ला, परमेश्वर जायसवाल, मुकेश शुक्ला, सुमित के अतिरिक्त 5 लोग घर पर पहुंचे और यदुराई को जबरन उठाने का प्रयास करने लगे, क्योंकि 10 तारीख को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव के वोट पड़ने वाले थे और सुधीर याज्ञसेनी की पत्नी चुनाव लड़ रही थी। इसी में मायाराम विरोध कर रहा था तथा सुधीर अपने साथियों के साथ मायाराम पर हमला बोलने लगा और मारना पीटना शुरू कर दिया। उसको इतना मारा कि उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी क्षेत्रीय थाना पुलिस को दी जाती है। क्षेत्रीय थाना पुलिस के इंचार्ज विमलेश सिंह अपने मनगढ़ंत के हिसाब से पीड़ित परिवार की तहरीर लेकर धारा 147, 148, 149, 452, 302, 323 में उपरोक्त लोग पर मुकदमा अपराध संख्या 0197 में दर्ज किया। उसके बाद 9 जुलाई को करीब 10 बजे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार समेत आला अफसरों से घटना के संबंध में बातचीत होना शुरू हुई। उसके बाद पुलिस अमला हरकत में आया और गांव छावनी में तब्दील हो गया। उसके बाद पुलिस ने दबाव बनाकर आनन फानन में शव को जला दिया। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बहराइच में थाना अध्यक्ष खैरीघाट विमलेश सिंह व पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड करते हुए NAS के तहत कार्रवाई करना शुरू कर दिया। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 3 लोग जेल भेज दिए गए। सत्ता के दबाव के चलते पुलिस घटना में गोलमोल करने लगी। मायाराम का परिवार बहुत सदमे में है और काफी डरा हुआ है। परिवारजनों की मांगे कि अपराधियों को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उत्तर प्रदेश शासन आर्थिक सहयोग के रूप में 50 लाख रुपए का मुआवजा और विकलांग पुत्र कन्हैया को सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं आपको बता दें कि दीपा के पिता राम मिलन से जब सबका दल यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रमोद लोधी जी मिलने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वे पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। इसी प्रकार जब वे लोग सत्ता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रागिनी लोधी के परिवार वालों से मिलने पहुंचे तो उनके परिवार वालों ने भी पुलिस की कार्रवाई को संतुष्ट नहीं बताया। दोनों परिवारों के लोगों से बातचीत के बाद उनकी असंतुष्टि को देखते हुए सबका दल यूनाइटेड दीपा के पिता राम मिलन और रागिनी के पिता की ओर से मांगे रखी गई कि दीपा की आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले एवं रागिनी से बलात्कार एवं उसकी हत्या करने वाले अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दीपा के ऊपर कुछ प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब उन प्रश्नों को तत्काल रोक दिया जाए। दीपा एवं रागिनी के परिवार वालों को 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाए। दीपा लोधी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सबका दल यूनाइटेड का ये मानना है कि आप दीपा के पिता की मांगों को ध्यान में रखकर तत्काल उचित कार्रवाई करें। हाँ, मुख्य उद्देश्य है इसका कि मायाराम लोधी के हत्यारों को फांसी दी जाए और दीपा लोधी के हत्यारों को फांसी दी जाए और रागिनी देवी के हत्यारों को फांसी दी जाए। मुख्य इसका यही उद्देश्य है। जो ठीक है, ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इसका आप क्या उद्देश्य थे? इसका उद्देश्य ये है कि देखिए, मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो दीपा लोधी प्रकरण जो हुआ है, जो इलेक्शन के बाद ग्राम प्रधान ने जुलूस निकाला, उसको ज़बरदस्ती डीजे पे नचाया, उसकी बेइज्जती की, ठीक है, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। मैं चाहता हूँ उसको न्याय मिले, उनके हत्यारों को फांसी मिले और परिवार को मुआवजा दिया जाए। और ये हमारी बहराइच की एक बेटी थी, 15 महीने की मासूम बच्ची रागिनी लोधी,
उसके साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मैं सरकार से यही कहूँगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए और उसके घर परिवार को मुआवजा दिया जाए। और एक हमारे बहराइच के मायाराम लोधी थे, बीडीसी के कैंडिडेट, उनका अपहरण किया गया पूर्व ब्लॉक प्रमुख के द्वारा। वो अपहरण इसलिए किया गया कि सिर्फ उनको वोट की ज़रूरत थी, वो वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। जब वो वोट देने के लिए तैयार नहीं थे तो उनको इतना पीटा, उनकी मार मार के हत्या कर दी गई। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि जो भी ये घटनाएं हो रही हैं इन पे अंकुश लगाया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और जो भी पीड़ित परिवार है, जो मायाराम लोधी की हत्या हो गई, जो उनके परिवार है जो बेसहारा हो गया, एक विकलांग पुत्र है, उसको नौकरी दी जाए और परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। ये तीनों ही प्रकरण बहुत ही शर्मिंदगी भरे हैं और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से, सबका दल यूनाइटेड के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इन सभी को, हत्यारों को फांसी दी जाए, पीड़ितों को न्याय मिले। हमारी सारी की टीम है, पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। ये गांधी पार्क में गांधी की प्रतिमा के सामने हम लोग कैंडल मार्च आज हमने की है। वो इसका यही उद्देश्य है कि जो भी है पीड़ित हैं उनको न्याय मिले और हत्यारों को फांसी मिले।